हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केटी पर। फ्रेंड्स, हम आर एस अग्रवाल क्लास 6 की मैथ्स बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन 15 तक सॉल्व कर चुके थे। फ्रेंड्स, अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि सारे ही बुक्स में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्वेश्चन 16 है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485। हाउ मच विल 469 सच चेयर कोस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ देखो, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है, ये वन चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है ₹1485। तो आपसे पूछ रहा है तो 469 चेयर का रेट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ये वन चेयर का रेट दिया है, आपको इतने चेयर का फाइंड करना है, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू ₹1485। अब फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स, तो 1485 को मल्टीप्लाई कर दोगे 469 से, तो जो भी आपका आंसर फाइंड होगा वो उतने चेयर का कॉस्ट होगा। Question 17. How much money was collected from 1786 students of a school for a charity? So if each student contributed ₹625. अब यहाँ देखो, एक स्टूडेंट जो है वो 625 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करता है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1786। तो पूछ रहा है कि टोटल मनी जो है वो कितना कलेक्ट हुआ है। तो वन स्टूडेंट्स ने 625 दिया है और फाइंड करना है 1786 ने कितना दिया। तो आप क्या करोगे, 625 में 1786 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल मनी जो है कितना कलेक्ट हुआ है फाइंड हो जाएगा। वन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट ₹625, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1786 स्टूडेंट, और यहाँ पे ₹625 इंटू 1786 करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज पर डे। मतलब कि एक दिन में एक फैक्ट्री इतने स्क्रूज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मैनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इट 358 डेज। जब एक दिन में इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 358 डेज में कितना प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री इन वन डे में इतना कर रहा था 6985। तो हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 358 डेज, और फिर 6985 को 358 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा कि 358 डेज में कितने स्क्रू जो है वो प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन 19 है, मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8756 एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो है वो एवरी मंथ इतने पैसे, इतने मनी सेव कर रहे हैं। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स में कितना सेव करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 13 ईयर दिया है कि 13 ईयर में पूछा है कितना सेव करेंगे। यहाँ पे ये एवरी मंथ इतना रुपये जो है वो सेव कर रहे हैं। तो अब क्या जानते हो, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 13 ईयर का पूछा था, तो 13 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि 156 मंथ हो गया। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी मंथ इतना सेव कर रहे हैं 8756, तो 156 मंथ में वो कितना मनी सेव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट सेव्ड बाय भास्कर इन 1 मंथ ₹8756, और आपको फाइंड करना था अमाउंट सेव्ड बाई मिस्टर भास्कर इन 156 मंथ्स में। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 8756 को 156 से। तो ये जो आपका आंसर फाइंड हुआ है ये उतना रुपीज़ है जो वो 13 ईयर्स में सेव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ स्कूटर कोस्ट ₹36,725। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कोस्ट। अब देखो यहाँ पे एक स्कूटर का रेट दिया हुआ है 36,725। तो आपसे पूछा है कि 487 स्कूटर का रेट क्या होगा। तो जब ये वन स्कूटर का दिया है, इतना का पूछा है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखो, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इक्वल टू ₹36,725 और कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स इक्वल टू 36,725 इंटू 487, और मल्टीप्लाई करने पे ये जो आपका आंसर है इतना रुपीज़ है, इतने स्कूटर का कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 21, एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। तो 72 आवर्स में जो एरोप्लेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 72 आवर्स में करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन 1 आवर इक्वल टू 1485 किलोमीटर, और फिर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर बाई द एरोप्लेन इन 72 आवर्स। तो क्या होगा, इक्वल टू 1485 इंटू 72, और ये आपका जो आंसर फाइंड हुआ है कि इतना 72 आवर्स में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो आपका ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1,34,34,21,408
इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। अब देखो यहाँ पे दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, मतलब कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर है वो ये दिया हुआ है। अब उसमें से जो दो नंबर दिया है उसमें से एक नंबर ये दे दिया है, तो आपको सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर का ये प्रोडक्ट था, फिर उसमें से एक नंबर दिया हुआ था 364, और अदर फाइंड करने के लिए आप जो टोटल था प्रोडक्ट उसमें से जो वन दिया हुआ है, वन नंबर दिया है, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जो ये सेकंड नंबर था वो फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ़ 36 फ्लैट्स कोस्ट रुपीज़ 6,82,51,500 व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। अब देखो ये जो रेट दिया हुआ है ये 36 फ्लैट का दिया है, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि तब एक फ्लैट का रेट क्या होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फ्लैट का पूछा है, 36 फ्लैट दिया हुआ है, तो आप 36 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पे एक का निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट इक्वल टू जो ये दिया हुआ था 6 फ्लैट का कॉस्ट। अब फाइंड करना क्या था, कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट्स, तो जो दिया हुआ है 36 फ्लैट का कॉस्ट उसमें आप 36 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो आपका आंसर फाइंड हुआ है ये वन फ्लैट का रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम, हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट। अब देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ये आपको पता है। अब देखो दिया क्या था, मास ऑफ द गैस फिल्ड सिलेंडर इक्वल टू 30 kg 250 ग्राम, तो 30 kg 250 ग्राम को हम 30.25 kg लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मास ऑफ एन इम्पटी सिलेंडर इक्वल टू 14 kg 480 ग्राम था, तो इसे हम 14.48 kg लिख सकते हैं। अब देखो मास ऑफ द गैस कंटेंट इन द सिलेंडर, यही पूछा था ना, तो आप 30.25 को 14.48 से माइनस कर देंगे तो जो आपका ये आंसर फाइंड हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा 15.77 kg है, तो या तो आप इसको ऐसे लिखो या 15 kg 770 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, एक क्लॉथ है जो 5 मीटर लॉन्ग है, और पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, तो इसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो काट दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, जब इतना काट के अलग कर दिया है क्लॉथ को तो इसमें कुछ तो बचा होगा, तो वहीं बोला है कि तो फिर रिमेनिंग पीस क्या होगा, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दिया था लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू 5 मीटर टोटल लेंथ था, तो उसको हम क्या कर सकते हैं 4 मीटर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब देखो लेंथ ऑफ द पीस कट ऑफ फ्रॉम द क्लॉथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर काटा गया था और रिमेनिंग पीस पूछा है, तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ 4 मीटर 100 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 मीटर कपड़े में से इतना काटने पर बचा कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, मतलब कि एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ की हमें जरूरत है। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम 16 सच शर्ट्स, जब एक शर्ट्स के लिए इतने हमें कपड़े चाहिए तो 16 शर्ट के लिए हमें कितने कपड़े चाहिए, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक वन शर्ट, ये वन शर्ट का दिया हुआ है कि वन शर्ट में कितने क्लॉथ लगेंगे 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको आप 2.75 मीटर लिख सकते हैं। फिर है लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 16 सच शर्ट्स, 16 का पूछा है तो आप 1 वाले से 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.75 को आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो आपका आएगा 44 मीटर। क्वेश्चन 27 है फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, मतलब कि 8 ट्राउजर बनाने में 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की हमें जरूरत है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर्स, तो जो एक ट्राउजर का जो लेंथ होगा जो कपड़ा होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्लॉथ नीडेड फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को आप 4.8 मीटर भी लिख सकते हैं। फिर पूछा क्या था क्लॉथ नीडेड फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14.8 से आप 8 को डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पे 1 ट्राउजर के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे फाइन हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे इसे तो आपका आंसर आएगा 1.85 मीटर, और अगर आप इसे मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा और ये 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स, ये जो मास दिया हुआ है ये 1 ब्रिक का दिया है और आपसे पूछा है 14 ब्रिक्स का कितना मास होगा, तो यहाँ पे देखो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब मास ऑफ 1 ब्रिक्स का दिया था कितना 2 kg 750 ग्राम, तो आप इसे 2.75 kg भी लिख सकते हैं, और आपको पूछा है 14 ब्रिक्स का मास, तो मास ऑफ 14 ब्रिक्स इक्वल टू 2.75 जो ये 1 का दिया है इसमें 14 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 14 ब्रिक्स का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है 38.5 kg, अगर आप इसे kg और ग्राम दोनों में लिखोगे तो 38 kg हो जाएगा और ये 500 ग्राम हो जाएगा।
नेक्स्ट है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज, मतलब कि 8 पैकेट हैं और ईच का जो साइज है वो सेम है, इस 10 kg 600 ग्राम। तो उसका जो साइज है वो कितना है, टोटल मास कितना है, 10 kg 600 ग्राम। तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच सच पैकेट, मतलब कि एक पैकेट का फिर मास कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। टोटल मास ऑफ 8 पैकेट ऑफ द सेम साइज कितना दिया था, 10 kg 600 ग्राम। तो आप इसे 10.6 kg भी लिख सकते हैं। और पूछा था आपसे मास ऑफ 1 सच पैकेट, तो आप 10.6 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपका आंसर कितना फाइंड हुआ, 1.325, जो कि केजी में फाइंड हुआ, क्योंकि हमने केजी से डिवाइड किया है। अगर आप इसे केजी और ग्राम दोनों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 जो है वो 1 kg हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जो 325 है वो उसका ग्राम हो जाएगा, 325 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। मीन्स एक रोप है, एक रस्सी है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और उसे डिवाइड किया गया है, उसे कट कर दिया गया है 8 पीस में जिसका सेम साइज है, ठीक है। तो पूछा है कि तो फिर 1 पीस का कितना लेंथ है, तो यहाँ पे है लेंथ ऑफ द रोप डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीस इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर था। अब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू, तो 1 पीस का पूछा है तो 10 से आप 10 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 1.25 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था। फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो 1 है वो मीटर में हो जाएगा, और ये जो 25 है वो क्या है, सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रह रही है तो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप प्लीज़ इसे डिसलाइक करके बताइए, और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या क्या पसंद नहीं आया है, आपको क्यों पसंद नहीं आया है, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।